विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। जय जय माता सरस्वती, जय जय गजबदन गणेश, जय जय मैया लक्ष्मी, जय जय भारत देश, जय जय भारत देश। 1 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। मैं आगे बोलूंगा, आप सब पीछे बोलना। थोड़ी देर सब पानी वाणी बंद कर दो बेटा, थोड़ी देर सब बैठ जाओ। पानी रखते हैं भैया। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, गौ माता की जय हो, श्री देवी माता की जय हो, श्री कुबाजी महाराज की जय हो, श्री भक्त गोरा कुम्हार की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। कल मुंबई क्षेत्र के कल्याण नगर में समाज जागृति धर्म सभा में विराजमान यहाँ के स्थानीय संस्था के अध्यक्ष महोदय श्री मांगीलाल जी, श्री मांगीलाल जी, हमारे परेड संस्था के अध्यक्ष श्री चैनाराम जी परमार साहब, और हमारे राजस्थान से पधारे काकराला से श्री केसाराम जी, उनको केसाबा के नाम से सभी पुकारते हैं, और मुंबई से श्री कमलेश जी, श्री रगाराम जी, उधर हमारे साथ आए हरी जी, और कैसे अन्य सभी समाज के अग्रगण्य पिता तुल्य बुजुर्गों, ओज और जोश से भरे हुए युवाओं, आप सबको सादर अभिवादन पूर्वक जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आप सभी लोग श्रीपति धाम से अच्छी तरह से परिचित हो।
आज अधिक संख्या तो उनकी देख रहे हैं जिन गांवों में हम यात्रा लेकर के गए हैं। शिवांची पट्टी पूरी, यहाँ पर अनेक गांवों में हम सब जगह गए हैं और वहाँ के युवा अभी जब से मुंबई में हम आए हैं, आज 12वां दिन हो गया। 12 दिन हो गए, पर इनकी अमुक युवाओं की तो उपस्थिति सभी कार्यक्रमों में जहाँ भी गए तो उनकी उपस्थिति है। इतना समर्पण है क्योंकि ये लोग समझ रहे हैं कि यह स्थान हमारे लिए क्यों जरूरी है, पर कोई चिंता नहीं करने की कोई नहीं आए। आज उनको समझ में नहीं आया है इसलिए नहीं आया, कल उनको समझ में आ जाएगा तो वो भी जैसे हम दौड़ रहे हैं वैसे वो भी दौड़े। थोड़ी समझ की कमी है तो हम सभी लोग मिलकर प्रयास करेंगे, कोई बात नहीं। देना लेना तो भगवान के हाथ है। एक बात ये गांठ बांध लेना, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि धन भी अच्छे काम में भगवान की कृपा के बिना लगता नहीं। जब भगवान कृपा करते हैं तब अच्छे कार्यों में धन लगता है, नहीं तो इधर उधर बर्बाद हो जाएगा, फिर धर्म में नहीं लगेगा। इसलिए अपने तो भगवान से प्रार्थना करो कि उन सभी के ऊपर परमात्मा कृपा करे कि अच्छे काम में उनका धन लगे। और हम तो क्यों आए आपके बीच में, केवल धन मांगने थोड़े आए। इसलिए लोगों में भ्रम हो गया, अरे बाबा जी चंदा लेने आए तो वहां जाए तो चंदा देना पड़ेगा, चंदा देना पड़ेगा। तो चंदा क्या हम आपकी जेब से जबरदस्ती खोस के ले लेंगे? अरे चंदा के लिए आप क्यों डर रहे हो, मत देना। आओ तो सही, सुनो तो सही। हम तो केवल चंदा मांगने थोड़े आए, हम तो आपको बहुत कुछ देने आए। शहरों में आने का लक्ष्य यही था और गांवों में गए तो भी आप गांवों का भाव देखो। आप यहाँ से सभी आप गांवों के प्रवासी हो, पर जिन जिन गांवों में हम समाज उत्थान जन जागृति रथ यात्रा लेकर के गए, उन गांवों में छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक बड़े उत्साह और उमंग के साथ में माताएं, बहनें, भाई, बंधु, कहां तक कि कहें आपको 2-2 किलोमीटर तक सामने आ जाते थे। गर्मियों के दिन भरी तपती गर्मी, ऐसे गर्मियों में उन लोगों का भाव देखा, हमको लगा कि अरे हम तो अभी तक समाज के लिए कुछ नहीं किए, इन लोगों के भाव देखो, वो कितने समर्पण पूर्वक इस संस्था के साथ में खड़े। तो हम तो केवल जगाने आए, देने का भाव तो आप में, आपको भावनात्मक रूप से जोड़ने आए। हम आपको समाज की दृष्टि से जागृत करने आए। बाकी जब आप भावनात्मक रूप से जुड़ जाओगे, आप जागृत हो जाओगे, तो आपका धन तो अपने आप लग जाएगा, मुझे मांगना ही नहीं पड़ेगा। सज्जनों, मैं तो आपको कुछ देने आया हूं। और जो लोग थोड़े थोड़े दूर रहते हैं उनसे भी आप सभी लोग समझाओ, प्रार्थना करो। हम भी उनसे प्रार्थना करते हैं, कहीं वो सुनते हो तो, कि आप लोग डरो मत, आपका धन हम नहीं लेंगे। हमको लुटेरे थोड़े जो धन का हरण कर लेंगे। आप तो ऐसे डरे हो जैसे कोई लुटेरा आया हो, तो जाएंगे तो धन देना पड़ेगा। अरे भले आदमी, कोई धन मेरे लिए मांग रहा हो, कोई पैसा हम कह रहे हैं कि सहयोग करो, तो क्या हमारे लिए मांग रहे? भाई मुझे देना देते हो तो 1 रुपया भी मत देना। क्यों मांगेंगे हम हमारे लिए? हमारे लिए तो मांगते नहीं, आज तक हमने तो हमारे लिए कभी नहीं मांगा। पूज्य गौ माता की सेवा में थे तो गौ माता के लिए मांगते थे। अब समाज में आए तो समाज के कार्यों में सहयोग तो हम सबको करना ही पड़ेगा, चाहे आज करो या कल करो, छोटा करो या बड़ा करो, करना तो हमको ही है, क्योंकि वो हमारा है। और किसी का होता तो न करना पड़ता, अब हमारा है तो जिम्मेदारी तो हमारी है। इसलिए कोई किसी को डरने की जरूरत नहीं, 1% भी डरने की जरूरत नहीं। मैंने किसी को नहीं कहा कि आप इतना करिए, किसी को नहीं कहा। सभी ने प्रेम से सहयोग किया है, सभी ने प्रेम से सहयोग किया है और भाव से सहयोग किया है।
और तो और बात और प्रसन्नता से सहयोग किया। आप देखेंगे मुंबई महानगर का कार्यक्रम हुआ, ऐतिहासिक कार्यक्रम। अभी शायद मैं तो पहली बार शुरुआत की मुंबई महानगर से, और इन लोगों ने क्या सुंदर शुभारंभ किया, एक के बाद एक। हमने तो सोचा था कि 100 बीघा हो जाएगी मुंबई की, ऐसा विचार किया था कि, और उसी समय घंटा 1.5 घंटा में 250 बीघा तो लिख दी, और बाद में 70-75 बीघा और लिख दी। 125 से पार ये हो गए, 350 से मुंबई में 350। अन्य जगह भी सभी लोग भाव से सहयोग कर रहे हैं। अब थोड़ी सी भूमिका ये है कि श्रीपति धाम क्यों बनाया गया, या हम श्रीपति धाम की सेवा में क्यों आए, हमको इस कार्य में क्यों लगना पड़ा। आप लोगों के बहुत सारे मन में कई लोगों की शंका है, उनका मैं समाधान कर देता हूं। सर्वप्रथम तो आप मेरे से सभी परिचित हो, अगर परिचित नहीं होंगे तो थोड़ा सा परिचय आपके सामने दे देता। ये बच्चा आपके समाज का ही बालक है, बहुत छोटी सी उम्र में ही गौ माता की सेवा में लग गया था। 15 साल की उम्र में मैंने घर छोड़ दिया था। पथमेड़ा गोधाम आपने नाम सुना होगा। परम श्रद्धेय महाराज जी, जिन्होंने एक माँ तो अपने बच्चे को क्या रखती है, उससे भी अधिक लाड दुलार और स्नेह से मुझे रखता। मैं तो अबोध आया था और मुझे सर्व प्रकार से उन्होंने योग्य बनाया, और उनकी शरण सनिधि में रहते रहते मुझे 21 वर्ष बीत गए। गौ माता की सेवा में 21 वर्ष बीते तो मुझे लगा कि जिस समाज में मेरा जन्म हुआ है, उस समाज का हमारे ऊपर कर्जा है। वो कर्जा कैसे उतारे? हमको लगा कि समाज की सेवा करके कर्जा उतारे। समाज की सेवा कैसे करें? तो समाज अनेक भागों में बिखरा हुआ है। उस समाज को एक मंच दें, एक स्थान दें, एक जगह दें, जिसके माध्यम से समाज एक जगह पर केंद्रित हो, एक जगह पर संगठित हो गए, और संगठित समाज अपनी उन्नति के पथ पर आगे बढ़े। इस विषय ये मन में भाव आया। यह भाव पूज्य बड़े महाराज जी के चरणों में मैंने रखा। श्रद्धेय महाराज श्री ने मुझे सहर्ष आज्ञा प्रदान की, बेटा बहुत अच्छा है, जाओ, तुम्हारे माध्यम से समाज में कुछ अच्छा काम परमात्मा कराना चाहते होंगे, तुम जाओ। बाकी कौन छूट आज्ञा देता है? अपने पास में काम देखने वाले लोग कम होते हैं, और जिन्होंने बचपन से एक बच्चे को तैयार किया, वो कैसे कह सकते? पर उनका बड़ी कृपा और अनुग्रहता पूर्वक उन्होंने कहा कि बेटा जाओ, सेवा करो समाज। 2017 में सामाजिक कार्य में लगे। जैसे 17 में लगे, 18, 19 और 2 साल का कोरोना आ गया। अब कोरोना आया तो समाज का कोई कार्य कैसे करते हैं? सभी लोग घरों में, दुकानों बंद हो गए, हम भी बंद रहे। अब जैसे कार्य शुरू किया तो हमने कहा कि नामकरण क्या रखें? अब कई लोग कहेंगे कि भाई वहां तो धाम का नाम तो हमारे समाज के संतों के नाम से होना चाहिए था। कोई कहेगा कुबा जी धाम रखना था, कोई कहेगा कि सरिया देवी धाम रखना था, कोई कहेगा कि गोवरा जी धाम रखना था, कोई कहेगा कि और धाम रखते। पर आप बताओ कि सरिया देवी माता का धाम रखते तो क्या कुबा जी को मानने वाले लोग वहां पर आते? नहीं आते। वो कहते ये तो भाई बड़े कुमार। फिर कुबा जी धाम रख लेते तो प्रजापति समाज के लोग क्या आते वहां पर? वो कहेंगे तो उनका वो ना आते। तो ऐसी परिस्थिति में हमको क्या करना? कोई बीच वाला रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे दोनों को समाहित किया जा सके। तो फिर हमने श्रीपति धाम नाम रखा। ठाकुर जी ने नाम दिलाया, मैंने तो सोचा ही नहीं था। भगवान ने पता नहीं कैसे नाम सुझाया। आज तक धरती पर श्रीपति धाम के नाम से कोई स्थान नहीं। पूरे देश में आप ढूंढ लेना, श्रीपति धाम के नाम से कोई स्थान है ही नहीं, तो आपका प्रथम स्थान। श्री माने लक्ष्मी के पति भगवान नारायण। अब नारायण से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। नारायण ही उनका पालन करते हैं और नारायण में सब समाहित हो जाते हैं।
अब कोई कहेंगे कि आप तो महाराज जी कुमार कुमावत प्रजापति क्यों लिखते हो, ऐसे भी बहुत सारी बातें आती है। पर कोई नया रास्ता बनाते हैं, जब हाईवे बनता है 4 लाइन नेशनल हाईवे, तो उसमें फिर छोटे मोटे खेत और छोटे हाईवे सब उसमें कट जाते हैं। तो इसलिए नेशनल हाईवे बना रहे हैं, उस हाईवे में सब लोग समाहित हो जाओ, ज्यादा कोई ऐसे पास में सड़कें लेके वो सर्विस रोड वगैरह की परेशानी मत पड़ना कि अरे मेरा ये हाईवे मेरी सड़क है, मेरी सड़क है, ऐसे नहीं। तो नेशनल हाईवे, इस हाईवे में हमको सबको समाहित करना, इसलिए नया पथ बन रहा है, उस पथ पे हम सबको चलना है। उसमें कुमार कुल में जन्म लेने वाले, चाहे प्रजापति लगाते हो, चाहे कुमावत लगाते हो, चाहे पटेल लगाते हो, जो लगाते हो लगाओ, पर उस धर्म ध्वज के नीचे सबको आना है। उसके लिए श्रीपति धाम की स्थापना की, और कोई लक्ष्य नहीं। कोई समझे कि भाई किसी लोगों को भ्रम हो जाए कि महाराज को कुछ बनना होगा, मुझे भाई कुछ नहीं बनना है। मैं तो जहाँ था वहां भी खूब था, और अब यहाँ है यहाँ भी खूब है। मुझे एमएलए बनना नहीं, एमपी बनना नहीं, मुझे तो समाज को एक उन्नत दिशा देनी है, मुझे तो संस्कारवान समाज बनाना है, मुझे तो समृद्धिशाली समाज बनाना है, मुझे व्यसन मुक्त समाज बनाना है, मुझे सुशिक्षित समाज बनाना है, मुझे संगठित समाज बनाना है, मुझे भक्ति प्रधान समाज बनाना है। उसके लिए तो समाज में आया हूँ। मुझे भेड़ बकरियों की तरह समाज को इकट्ठा नहीं करना। कई लोग ऐसा करते हैं कि समूह बना देंगे, इकट्ठा कर देंगे। भेड़ बकरियों वाला समाज नहीं चाहिए हमको। तो ये जो मैंने गुण बताए, इन गुणों से सुसंपन्न समाज चाहिए, उसके लिए समाज में आए। कई लोग भ्रम फैलाएंगे उल्टा सीधा, कई लोग उल्टे सीधे प्रयास करेंगे, पर किसी को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। जो मैंने कल कहा है वो आज कह रहा हूं, और जो आज कहूंगा वही कल कहूंगा, वही परसों कहूंगा, उससे तीसरी बात कोई नहीं होगी। ब्रह्म समाज लिखा गया राजपुरोहित समाज का, उसमें कहीं है राजपुरोहित धाम। और जैसे ब्रह्म समाज का नाम सुनते तो उनको अपने आप पता लगता है कि हमारा स्थान है। ब्रह्मा जी तो सबके हैं, कोई राजपुरोहित समाज के अकेलों के थोड़े ही है। पर जैसे वो एक छाप लग जाती है, मोर छाप, एक ब्रांड बन जाता है, तो ब्रह्म समाज एक ब्रह्म धाम एक ब्रांड बन गया। जैसे कोई ब्रह्म धाम नाम लेगा तो शहरी लोगों के मन में आएगा राजपुरोहित समाज का होगा। ऐसे जैसे ये श्रीपति धाम हमारा ब्रांड बन जाएगा, हमारा धाम है, तो जैसे कोई कहेगा श्रीपति धाम तो अपने आप लोगों को लगेगा ये कुमार कुमावत प्रजापति समाज का स्थान। हमने तो यहाँ तक निवेदन किया है कि किसी को, मैं किसी से नहीं कहता हूं कि आप नाते रिश्ते बदल दो। नाते रिश्ते जहां आपके करते हो वहां करो, आपके रीति रिवाज है वो हो वैसे ही रखो। आपका स्थानीय संगठन बने हुए उनको भी वैसे ही रखो। केवल एक समाज के नाम से, धर्म के नाम से, धर्म ध्वज के नीचे एक हो जाओ, उसमें क्या परेशानी है? मुझे तो नहीं लगता कोई परेशानी हो सकती है। जैसे कोई ये बात कहे कि नहीं भाई आप जो इसका अपना नाम बदल दो, आपके पीछे सरनेम लगाते वो बदल दो, आपका स्थानीय संगठन है उसको खत्म कर दो, तो कोई परेशानी वाली बात भी आवे। जब ये कहीं है ही नहीं हमारे, तो जो लगाते हो लगाओ, जो जैसे आपके रीति रिवाज है, जहां आपके संगठन है ऐसे ही रहो, और एक धर्म ध्वज के नीचे आप आओ। यही प्रार्थना करने सब जगह जाता हूं। और बहुत सारी बातें श्रीपति धाम के माध्यम से समाज में करनी है। समाज में अच्छे शिक्षित युवा हो, प्रशासन में हमारी भागीदारी हो, अच्छे पढ़े लिखे लोग होवे समाज में। जब कभी समाज का भव्यतम कार्यक्रम होवे, उस कार्यक्रम में 10-20 IAS IPS नहीं होने चाहिए। आज हम देखते तो कितने IAS IPS समाज के दिखते हैं, इक्का दुक्का कोई ढूंढने पर मिलता है। हमने कभी इस विषय में सोचा ही नहीं। इसलिए सज्जनों, ये विचार करने की बात है। हमारी राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए, पर आज तक हमने राजनीति में भागीदारी प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए? किस स्तर पे हम प्रयास करते हैं? वो संगठन में रहेंगे, संगठित रहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। शासन में भी हमारी भागीदारी हो, राजनीति में हमारी भागीदारी हो,
उसके लिए संगठन जरूरी है। एक राष्ट्रीय संगठन बनेगा। हम कहीं पूरे देश की या पूरे राज्य की कोई बात नहीं करते। हम तो बात करते हैं कि हमारे गांव का अच्छा काम कर लिया तो भी हम समझेंगे कि हमने अच्छा काम हो गया। गांव का अच्छा काम करेंगे, तहसील का अच्छा काम करेंगे, जिले का अच्छा काम करेंगे और एक डिवीजन में अच्छा काम करके एक मॉडल बना के समाज के सामने रखना है। उसमें आप सबका तन मन और धन से सहयोग चाहिए, क्योंकि जो कुछ बनेगा वो किसके लिए होगा। श्रीपति धाम की विशिष्ट योजनाएं हैं जिसमें वहां पर एक भव्यतम भगवान का मंदिर बनेगा। श्रीपति धाम में एक सुंदर अतिथि आवास बनेंगे। श्रीपति धाम में आवासीय विद्यालय बनेगा। श्रीपति धाम में पुण्य अर्जन के लिए गौमाता की गौशाला बनेगी। श्रीपति धाम में बड़ी भोजनशाला बनेगी जहां पर 1000 एक साथ लोग भोजन कर सके। श्रीपति धाम में वानप्रस्थी लोग, जिन लोगों ने अपने घर की जिम्मेदारी अपने बेटों को सौंप दी और वे सेवा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए वानप्रस्थी आवास बनाएंगे। जल का संरक्षण कैसे हो, भूमि सुधार कैसे हो, पर्यावरण संवर्धन संरक्षण कैसे हो, ऐसे सारे प्रयास श्रीपति धाम के माध्यम से होने। हम चाहते हैं कि व्यसन मुक्त समाज बने, उसके लिए हम समय समय पर शिविर करना चाहते हैं। गांव गांव में जाकर के जन जागृति यात्रा निकालना चाहते हैं कि समाज एक सूत्र में बंधा रहे, समाज में व्यसन मुक्ति आवे। ऐसे प्रयास करने के लिए श्रीपति धाम की स्थापना हुई है। हम चाहते हैं कि समाज में अच्छे संस्कार हो, उसके लिए हम समय समय पर युवाओं के शिविर करना चाहते हैं। जब युवा वहां पर 5 दिन रह करके आएगा, सुबह जागने से सोने तक की उनके पास में दिनचर्या होगी, तो आप देखो जब आपके घर में आवे तो कितना परिवर्तन आता है। आज हमने कई बच्चों को देखा है, युवा बच्चे जो इस्कॉन से जुड़े, उनके हाथ में गोमुखी है, गले में तुलसी की माला धारण की हुई है, माथे में तिलक लगाया हुआ है, तो कितना सुंदर दृश्य लगता है। कभी हमारा बच्चा भी माथे में तिलक लगाया हुआ होगा, गले में तुलसी माला धारण किया हुआ होगा, सुबह उठेगा उस समय आपको प्रणाम करेगा, सबको अभिवादन करेगा। और कभी सामाजिक कार्य होगा तो अग्रणी भूमिका में सेवा में खड़ा होगा, उस समय आपको कितनी प्रसन्नता होगी। तो ऐसा समाज निर्माण करना चाहते हैं सज्जनों, इसलिए कोई डरो मत। सहभागी तो सबको बनना है, चाहे घर में चुप जाओगे तो भी बनना पड़ेगा, या दुकान में चुप जाओगे तो भी बनना पड़ेगा। आज चुप जाओगे, कल चुप जाओगे, पर परसों तो बाहर आना ही पड़ेगा। 2 साल निकाल दोगे, 3 साल निकाल दोगे, पर 5 साल बाद में जब आपको समझ में आएगा कि अरे इतना बड़ा विशाल कार्य हुआ और उसमें मैं पीछे क्यों रह गया, तब आप अपने आप को कोसोगे कि अरे काश मैं भी इसकी नींव की पत्थर बनता तो आज कितना अच्छा होता। भगवान राम के पुल निर्माण की आपने सबने सेतु निर्माण की बात सुनी होगी। सारे लोग पत्थर डाल रहे थे, उसमें पत्थर ले लेके जा रहे थे। उसने गिलहरी छोटी सी उसको लगा कि अरे मुझे भी कुछ सहयोग करना चाहिए, तो वो तो बेचारी छोटी सी थी, वो पत्थर तो उठा नहीं सकती थी। उसने एक युक्ति निकाली, समुद्र में जाके लोटपोट होती, समुद्र में भीगती और रेती में लोटपोट होकर के और वापस आकर के पुल पे डालती। तो लोगों ने पूछा कि क्या कर रही हो गिलहरी, तुम इससे कोई पुल थोड़ा ही बनता है। बोले मैं जानती हूँ कि मेरे से पुल निर्माण नहीं होगा, पर जब इस सेतु के निर्माण का इतिहास लिखा जाएगा कि सेतु के निर्माण में कौन लोग थे, उस समय एक छोटा सा नाम मेरा भी होगा कि गिलहरी ने भी इसमें धूल के कण डाले थे थोड़े। तो हमारा भी ऐसा ही काम है। हमने तो कभी अहंकार से नहीं कहा कि काम हम कर रहे हैं, हम तो सदा यही कहते हैं कि ऐतिहासिक कार्य होना है और ये कार्य भगवान हमको निमित्त बना के करवा रहे हैं। जिन्होंने प्रारंभ में इसकी स्थापना में भूमिका निभाई, जो आज भूमिका निभाओगे, कल आप गर्व से कहोगे कि इस श्रीपति धाम के साथ में प्रारंभ में एक नींव का पत्थर तो मैंने भी लगाया। जब इसका इतिहास लिखा जाएगा, जब वहां का भव्यतम निर्माण होगा,
उस समय सभी के शिलालेख लिखे जाएंगे। जब भूमिदान के शिलालेख आएंगे, हम सभी तो पता नहीं उम्र रहेगी नहीं रहेगी, रहेंगे या चले जाएंगे। हमारी दूसरी तीसरी पीढ़ी आएगी, आपके पोते आएंगे, आपके बेटे आएंगे। जब वो शिलालेख देखेंगे कि अरे मेरे दादाजी या मेरे पिताजी भूमिदान कर गए थे, उसी पे आज इतना बड़ा महान कार्य हो रहा है, तो उनको गर्व से कितना सीना फूलेगा। इसलिए उनको प्रेरणा देने के लिए कार्य करने, और जो कुछ है वहां पर वो सब समाज का है, किसी व्यक्ति का नहीं होगा। हम भी आपके हैं, आप मेरे हो, इसलिए आप सभी लोग उसमें सहयोग करिए और भाव से सहयोग करिए। ऐसे दुखी मन से मत करिए, उससे अच्छा नहीं करना। आपको लगे कि नहीं ऐसे कार्यों में मेरा सौभाग्य है सहयोग करना, तो सहयोग करिए, नहीं तो समाज बहुत बड़ा विशाल समाज है। भगवान ने उत्तर से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम खूब समाज किया। सबके सामने झोली फैलाऊंगा, एक एक रुपया देंगे तो मेरी झोली भर जाएगी। और मैं तो आपको उस महत् कार्य में सहभागी बनाने के लिए आया हूँ। आप सब लोग सहभागी बनिए। उसमें रुपयों का महत्व नहीं है, भाव का महत्व है कि आप किस भाव से दे रहे। आप समर्पण पूर्वक सहयोग करोगे तो आपका एक रुपया भी 1 लाख के बराबर काम करेगा। और दुखी मन से लाख रुपया दो दोगे तो भी वो फिर लाभ नहीं करेगा। इसलिए सहयोग भाव से करिएगा। सज्जनों, आप सभी प्रवासी हो, आप अपने गांव से छोड़ के यहाँ पर आकर के आपने कठोर परिश्रम किया, आज भी करते, पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मैं कौन हूं ये आप मत भूलना। कहते हैं अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, अपनी औकात याद रहनी चाहिए। जिनको अपनी औकात याद रहेगी वो कभी गलत रास्ते नहीं जा सकता, वो कभी ऐसा कार्य नहीं कर सकता जिससे उसको नीचा देखना पड़े। औकात कैसे याद रखनी है, किसका उदाहरण आपके सामने देता हूं। चाहे भगवान आपको कितनी ऊंचाइयां दे दे, चाहे पद के रूप में आपको दे दे, चाहे धन के रूप में दे दे, या और किसी रूप में भगवान आपको ऊंचाइयां दे, पर मैं कौन हूं वो आप याद रखना, तो कभी भी आप में अहंकार नहीं आएगा। मातृभूमि से और जननी से आप जुड़े हुए रहोगे। पर जैसे ही ऊंचाइयां आई और अपनी औकात भूले तो अपनी मातृभूमि को भी भूल जाओगे और अपनी जननी को भी भूल जाओगे। सज्जनों, जननी और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी बढ़कर भगवान राम कहते। अगर भगवान राम चाहते तो सोने की लंका में भी रह करके राज कर सकते थे, पर उन्होंने कहा नहीं, मैं तो अयोध्या पूरी जाऊंगा, जो मेरे जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर, ऐसा भगवान राम ने खुद घोषणा की। सज्जनों, औकात कैसे याद रहे उसकी एक बात निवेदन करता हूं। औकात कैसे याद रहे हमको, औकात याद रखने का एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। एक बड़े सेठ जिनका बहुत बड़ा कारोबार, कई मुनि उनके यहाँ काम करे, बड़े लोग होते हैं तो धीरे धीरे संभाल नहीं पाते, तो व्यापार में घाटा आने लगा। जब व्यापार में घाटा आया तो भगवान किसी न किसी को भेजते, तो उसी समय भगवान ने एक ईमानदार मुनि जी को भेज दिया। जैसे ईमानदार मुनि आए तो दूसरे लोगों ने उनसे ईर्ष्या करनी शुरू कर दी। ये समाजों में क्या सब जगह चलता है सज्जनों। जैसे कोई सज्जन व्यक्ति समाज में आता है, अच्छा कार्य करने लगता है, तो उनकी बुराई करने लग जाते हैं। अरे सज्जनों, हम उसका साथ नहीं दे सकते, हम उनका सहयोग नहीं कर सकते, कम से कम वो हमारे लिए सहयोग कुछ कार्य कर रहा है तो हम उनसे ईर्ष्या क्यों करें। हम उनके लिए भगवान से सद्भावना करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मैं तो नहीं कर सकता हूँ, पर मेरा एक भाई सेवा कर रहा है, इसको भगवान और अधिक सामर्थ्य दे जिससे और अधिक सेवा करे। पर ऐसा नहीं करते। तो सज्जनों, वो आदमी से ईर्ष्या करने लगे साथी, तो ईर्ष्या करता तो आदमी कहीं न कहीं उनके दोष ढूंढता है कि कमी क्या है, कमी क्या है, कमी क्या है। तो एक दिन उनको कमी मिली। क्या कमी मिली कि वो रोज अकेला 1 घंटा रहता है, कमरे में बंद रहता है। तो उन्होंने सेठ से शिकायत की कि आप तो हमारे ऊपर विश्वास करते नहीं हो, आप तो विश्वास करते हो नहीं मुनि पे, वो तो रोज 1 घंटा अकेला रहता है और
चौपड़े वगैरह भी वहां रखता होगा, पता नहीं क्या क्या हिसाब में फेर बदल करता होगा। आप तो हमारी मानते हो नहीं, उनकी मानते हो। बड़े लोग होते वो कानों के कच्चे होते, वो क्या है कि मैं बात कोई आपके विषय में कह दूंगा तुरंत सुन लेंगे। ये बड़े लोगों की थोड़ी कमजोरी है, पर कानों से कच्चा नहीं होना। एक तरफ की कभी नहीं सुननी, दोनों तरफ की सुननी, फिर कोई निर्णय करना। अब सेठ साहब ने एक तरफ की सुन ली, उन्होंने कहा जरूर कोई नया मुनीम गड़बड़ करता होगा, तो उन्होंने कहा कि जब वो शाम को अकेला हो तब हम सभी वहां उनके वहां एकदम अकस्मात धावा बोलेंगे। अब अकस्मात एकदम उनके वहां पहुंचे, तो जैसे वो कमरे में बंद था तो कमरे का दरवाजा हिलाया। ओ भैया पीछे बात क्यों कर रहे हो, थोड़ी देर शांत हो जाओ, थोड़ी देर मुंह बंद रखो, कान खुला रखो। फिर पीछे बैठे वो बात नहीं करनी। सज्जनों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि वो जैसे ही पहुंचे तो दरवाजा को हिलाया, तो उसने दरवाजा खोला नहीं। दरवाजा नहीं खोला तो उनको लगा देखो हम आपको बता रहे थे गड़बड़ करेंगे, तो उन्होंने और ज्यादा हिलाया, और ज्यादा हिलाया। उनको लगा कि दरवाजा टूट जाएगा, उसने दरवाजा खोला। एक पुराना बक्सा था लोहे का, उसके ऊपर जाके बैठ गया। हमारे जैसे दूसरे मुनीम साहब ने उन्होंने कहा इसी में पूछे, इसी में पूछे, इनको हटाओ। जैसे उनको हटाया और बक्सा को खोला, उसमें से 3 चीजें निकली। क्या निकली? फटी हुई पगड़ी, फटा हुआ कुर्ता, फटी हुई धोती, फटे हुए जूते। सेठ को आश्चर्य हुआ, एक तो ये पुराना फटा हुआ साफा, पुरानी फटा हुआ कुर्ता, पुरानी फटी हुई धोती और पुराने फटे हुए जूते, इनको बक्से में रख के ऊपर बैठने का क्या है, हमको समझ में नहीं आया। क्या कारण कि तुम ऊपर बैठे हो, इसको अंदर रखा है? तो बोले कि कारण मत पूछो। नहीं, बोले कारण तो आपको बताना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कि सेठ साहब, आपने मुझे इतना बड़ा मुनीम बना दिया, मुझे कहीं अहंकार ना आ जाए कि मैं कौन हूं, तो इसलिए मैं प्रतिदिन 1 घंटा इस वेशभूषा को धारण करके रहता हूं। फटी धोती पहनता हूं, फटा कुर्ता पहनता हूं, फटे जूते पहनता हूं और फटा हुआ साफा बांधता हूं, कहीं मुझे अहंकार ना आ जाए, इसलिए मैं ये नित्य पहनता हूं, तो मुझे मेरी औकात याद रहेगी। हमको हमारी औकात याद रहनी चाहिए। जिसको अपनी औकात याद रहेगी वो कभी रास्ता नहीं भटकेगा। रास्ता कौन भटकता है? जिनको औकात भूल जाता है। इसलिए सज्जनों, याद रखना कि हम कौन हैं। गांव में जाओ, बड़े बुजुर्गों से मिलो, बड़े बुजुर्गों का आदर करो, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करो। जब भी गांव में जाओ तो सभी से मिलो। आप यहाँ रहते हो, आपके माता पिता गांव में रहते होंगे, यहाँ बड़े भाई गांव में रहते होंगे, या और कोई गांव में रहते होंगे, उनको एक बार दिन में फोन करके पूछो। माता पिता को पूछो कैसे हो माता जी, कैसे हो पिताजी, भाई साहब को पूछो कैसे हो भाई साहब। माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अभी संक्रमण का काल चल रहा है, सभी लोग पाश्चात्य संस्कृति का अंधाधुंध अनुसरण कर रहे हैं। हम सभी लोग अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। करोड़ों वर्षों पुरानी संस्कृति थी, उनको भूल के जिनकी कोई संस्कृति नहीं थी, उनको हम अपना रहे हैं। जिन लोगों के घर में ज्यादा रुपया आ गया, ज्यादा पढ़ लिख लिए, वो तो अपने पिताजी को पिताजी नहीं कहते, पिताजी को डैड कहते, डैडी। बेचारे जिंदे को मार दिया, डैड, मेरे डैड, मेरी डैडी। अब क्या होता है, डैड का तो मरा हुआ होता है। अब वहां तो पिता है नहीं, इसलिए डैड कहते हैं। अब माँ तो वहां स्थायी तो रहती नहीं, माँ तो आज इनके साथ में, कल दूसरे के साथ में, परसों तीसरे के साथ में, तो पिता तो रहा ही नहीं, मर गया बेचारा। डैडी कह, उन संस्कृति को हमने अपना लिया और हम यहाँ पर डैडी और डैड कहने लग गए। वहां पर कोई रिश्ता ही नहीं है। अब विदेशों में क्या रिश्ता है? हमारे यहाँ तो काका काकी है, नाना नानी है, ताऊ ताई है, दादा दादी है, मामा मामी है, बुआ बुआड़ा जी है, बहन बहनोई है, कितने रिश्ते। वहां पर कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए वहां पर सबके लिए अंकल और आंटी। हमारे यहाँ तो काका जी कहते थे,
काकी जी कहते थे, बा कहते थे, माँ कहते थे, वो रिश्ते सब कहां चले गए? ये कौन है? तुम्हारे अंकल जी है, ये कौन है? हमारी आंटी जी है। हद हो गई। चलो यहाँ तक ही ठीक है। अभी तो हम लोगों ने अपने नाम भी बदलने शुरू कर दिए। पहले कितने अच्छे नाम रखते थे, भगवान के नाम रखते थे, किसी बहाने भगवान का नाम मुंह से निकले, पर वो नाम भी अभी आजकल अंग्रेजी नाम, बच्चों के, हमको तो बोलने नहीं आते। बच्चियों के नाम ऐसे देते हैं, बच्चों के नाम ऐसे देते हैं। जब नाम ऐसा दोगे तो फिर वो, और आज के लड़कों को तो पता नहीं क्या भूत सवार हुआ है। उनके बाल कैसे कटाते, बाल आपने देखे? आप सब बाड़मेर में रहते हो, पहले ओंठों को बढ़िया डिजाइन बनाते थे ओंठों के ऊपर। अब आज बेटे माथे में डिजाइन बनाने लग गए, ओंठ डिजाइन, पशुओं जैसी डिजाइन माथे में बनाने लगे। दाढ़ी कैसी रखते? दाढ़ी देखती हो तो आप यहाँ से कट, यहाँ से कट, यहाँ से कट। अरे भगवान ने कितना सुंदर रूप दिया है। दाढ़ी रखनी है तो हमारी तरह रखो, और नहीं रखनी है तो देखो सामने बैठे ऐसे रहो। पर ना, वो नाचने वाले लोग कैसे दाढ़ी रखते हैं, उनके नटड़े होते हैं। पहले अपने गांव में आके नाचे थे नटड़े, वो बेचारे छोटे स्टेज पे नाचे थे, ये बड़े स्टेज पे नाचे, है तो नट। अब जैसे नट रखते हैं ऐसे आप रखते हो दाढ़ी। नट जैसे बाल कटाते ऐसे बाल कटाने लग गए, नट जैसे बोलते ऐसे बोलने लग गए, नटले जैसे कपड़े पहनते थे ऐसे कपड़े पहनने लग गए। अब पहले अपन लोग तो गरीबी में कारियां लगाते थे, अब फैशन में कारी लगाने लग गए। फटा हुआ कपड़ा पहनते हैं, यहाँ से फटा हुआ, यहाँ से फटा हुआ, यहाँ से फटा हुआ, पैसे देके फाड़ते हैं और पैसे देके फटा हुआ खरीदते। अब ये कहाँ की संस्कृति आ गई? हम लोग गांवों से एकदम शहरों में आए, शहरों में आए तो जो शहरों में नहीं देखा था वो करने लगे। नहीं, कपड़ा पहनना है अच्छा पहनना। कैसे पहने? जो कमले जी कुर्ता पायजामा पहन के बैठे, केशव कैसे धोती कुर्ता पहन के बैठे। आप पैंट शर्ट पहनते हो, अच्छा है, पहनिएगा, कोई बात नहीं। बहनों की वेशभूषा बदल गई। हम लोग घर में रोकते नहीं है। क्यों नहीं रोकते हो भाई? आज भी दक्षिण भारत में जाइए आप, अपनी बेटियां कोई जींस पैंट और टी शर्ट नहीं पहनती, हमारी बेटियां सब जींस पैंट टी शर्ट पहनती हैं। हम कोई नहीं रोकते उनको। हमको एक वकील साहब मिले अभी 2 महीना पहले, उसने कहा कि महाराज जी 2001 के बाद में बच्चे पैदा नहीं होते, सीधे बाप ही पैदा होते हैं। मैंने कहा कैसे? बोले महाराज जी 10-12 साल का बच्चा हो जाए, उसको कुछ कह के देख लो। अगर 15-20 साल का आपका बच्चा बच्ची है, उसको कहोगे तो वो कहेंगे फांसी खा के मर जाएंगे। एक बात होती, दूसरी कोई बात नहीं होती। इसलिए बेचारे माँ बाप को उनको कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। पर घर में अच्छे संस्कार दो तो सब अच्छा हो जाए। घर में नित्य भगवान नाम संकीर्तन करो। आजकल तो बड़ी बड़ी टीवियों में सीधा मोबाइल जोड़ता है, यूट्यूब से बढ़िया भजन गाते हैं। हम तो कई घरों में अभी पदनामी कर रहे हैं तो बढ़िया सुंदर भजन सुनाई देते हैं। ऐसे भजन सुबह शाम बजाओ, आपका मन भी भगवान में लगेगा, बच्चों का मन भी भगवान में लगेगा। मंदिर जाओ, बच्चों को साथ लेकर के जाओ, संतों के पास जाओ, छोटे बच्चों को साथ लेकर के जाओ। घर में आरती करो, अपने बच्चों को साथ में लेकर के करो। घर में पूजा करो, अपने बच्चों को साथ बैठा के करो। धीरे धीरे बच्चों में वो संस्कार पड़ेंगे। नहीं तो आप तक तो सब रहेगा, आपके जाने के बाद में फिर पीछे तो राम राम है फिर। क्योंकि जो आपका धन है, जो आपकी धरोहर है, वो आपके पुत्र है। पूत सपुत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपका बेटा सुपुत्र होगा तो आपके कमाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपने आप अपना साम्राज्य स्थापित कर लेगा। और अगर आपका बेटा कुपुत हुआ तो सब कमाया हुआ भी बर्बाद कर देगा, आपका कुछ भी नहीं रखेगा, धन भी बर्बाद करेगा, नाम भी बर्बाद करेगा। इसलिए बेटा सपूत हो, बेटा संस्कारवान हो, वो आपका सबसे बड़ा धन है। सज्जनों, मेरी तो आपसे यही प्रार्थना, घर में अच्छे संस्कार हो, घर में भाषा अच्छी बोली जाए, घर का व्यवहार अच्छा हो, घर में बड़े बुजुर्गों के साथ में सम्मानजनक व्यवहार हो, घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया जाए, घर में माता पिता की सेवा की जाए। घर में अगर जिनके माता पिता की सेवा नहीं होती होगी, उनके बेटे कभी भी उनकी सेवा नहीं करेंगे। आप लिख देना।
अगर आप चाहते हो कि मेरे बेटे मेरी सेवा करे, तो आप घर में अपने माता पिता की जो देव तुल्य माँ और बाप साक्षात भगवान है माता पिता, उन माता पिता की भाव से सेवा करिए। अगर माता पिता न होते तो क्या हम संसार में होते? नहीं होते। हमको जन्म देने वाले कौन? माता पिता। ये शरीर पिता का दिया हुआ, पिता का चरित्र और माँ के विचार, माँ का चिंतन, वही पुत्र या पुत्री के रूप में आता। ऐसा शरीर देने वाले माता पिता, उनकी घर में सेवा करिए। आपका सहोदर भाई, जो आपका सगा भाई है, अगर वो कमजोर है तो उनको साथ में लेकर के चलिए। अगर आप आगे बढ़ गए हो तो अच्छी बात है, पर आपके भाई को भी साथ रखिए। कभी भी भाई को नीचा दिखाने का प्रयास मत करना, क्योंकि संसार में भाई से ज्यादा कोई निकट हो नहीं सकता। भगवान करे कभी किसी के ऊपर विपत्ति ना आवे, पर परिस्थितियां तो आती है काल चक्र के अनुसार। कभी विपरीत परिस्थिति आई तो पेट भाई का ही जब बड़े दया उन्हीं को आए। उनको लगेगा कि अरे मेरा भाई दुखी है। मारवाड़ी कौन की घोड़ा के पेट में आगे झुके, दर्द उसी को होता है जो अपना होता है, जो पराया होता है उसको दर्द नहीं होता। इसलिए घर में भाई को साथ रखें। रावण का कितना बड़ा साम्राज्य था, इतना शक्तिशाली रावण, जो कैलाश को खेल खेल में उठा ले। और भगवान शंकर तो स्वयं आके कहते थे, भगत मेरा अभिषेक कर। ब्रह्मा जी स्वयं वेद सुनाने आते थे। ऐसा महाबली रावण भी जब गलत रास्ता चुनता है, भाई का त्याग कर देता है, तो फिर उसकी गति क्या होती है? सब कुछ साम्राज्य नष्ट हो जाता है। कोई कहे कि भाई विभीषण हो गया, भाई विभीषण नहीं हुए। विभीषण जी तो परमात्मा के भक्त थे, भगवान के। उन्होंने भाई को समझाने का प्रयास किया, पर भाई समझा नहीं, और उन्होंने उल्टी विभीषण के लात मार के विभीषण को त्याग दिया। तब फिर वो विभीषण भगवान की शरण में। भगवान ने कहा, विभीषण जी ने कहा कि समझेगा तो नहीं, पर रावण के मन में भी ऐसा था कि मेरा तामसी शरीर है, मुझसे भजन तो होगा नहीं, तो भजन कैसे करें? अपने मुक्त तो होना है, तो भगवान से वैर कर लो। जिससे वैर होता है उसकी याद हर समय बड़ी रहती है। आप कभी देखो, जिनसे आपकी अनबन होगी वो हर समय याद आएगा। तो इसलिए रावण ने सोचा कि भगवान से अनबन हो जाएगी तो भगवान की याद हर समय बड़ी रहेगी। जैसे याद बनी रहेगी तो भगवान के हाथों से मरेंगे तो मोक्ष में चले जाएंगे, मोक्ष हो जाएगा, फिर जन्म मरण होना नहीं। इसलिए भगवान से उन्होंने वैर लिया था जानबूझ के। पर सज्जनों, जिस प्रकार से रावण ने विभीषण जी को त्यागा, उस प्रकार से कभी भाई को मत त्यागना। भाई का साथ देना। और सबसे पहले परिवार को संस्कारवान बनाना। एक एक परिवार संस्कारवान बने, एक एक परिवार व्यसन मुक्त बने, और एक एक परिवार संगठित बने। जब एक परिवार संस्कारवान बनेगा तो समाज संस्कारवान हो जाएगा, और जब समाज संस्कारवान होगा तो पूरा राष्ट्र संस्कारवान हो जाएगा। जब एक परिवार व्यसन मुक्त बन जाएगा, परिवार संगठित रहेगा, तो ठीक वैसा ही समाज हो जाएगा। तो इस कामों को लेकर के समाज में आए, समाज को कुछ अच्छा देना चाहते हैं, इसलिए आप सभी लोग श्रीपति धाम आपके उत्थान और विकास के लिए आया है। अब आप कहोगे महाराज जी आप तो हर समय हमारे साथ में रहो, हम जो करते हैं वो करो, तभी समाज का उत्थान विकास होगा। ऐसे नहीं, प्रत्येक को गोविंद बनना पड़ेगा। आप प्रत्येक एक एक व्यक्ति समाज का श्रीपति धाम बनेगा, तब जाके समाज का उत्थान और विकास होगा, नहीं तो सजना नहीं होगा। इसलिए आप सभी लोग जगो। एक सन्यासी आपको जगाने आया। मैं आपसे आह्वान और निवेदन करता हूं कि आप लोग समाज की कार्य में अग्रणी भूमिका निभाइए। आप जहां रहते हो वहां भी संगठित होकर के रहिए। यहाँ भी आप अलग अलग क्षेत्रों में हो तो आपके स्थानीय संगठन होने चाहिए। मेरे मन में तो ऐसा भाव आता है पूरे मुंबई महानगर का संगठन हो, जिसमें दो व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र के हो, और जब कभी बात हो एक ऐसा संगठन बना हुआ हो, समूह बना हुआ हो, उस समूह में एक संदेश डाला, पूरे मुंबई में 1 मिनट में सबके पास पहुंच गया। ऐसी व्यवस्था हम तो करना चाहते हैं। और श्रीपति धाम आपके बीच में आया है। आप सबको श्रीपति धाम के लिए तन मन और धन से तैयार होना है।
मैं आपको एक रास्ता दिखा सकता हूं, मार्ग दिखा सकता हूं, पर चलना तो आपको पड़ेगा। हम कहीं रास्ते में जाते हैं, किसी को रास्ता पूछते हैं, तो वो व्यक्ति हमारे साथ थोड़ा ही आता है। साथ आता है क्या? वो व्यक्ति हमारे साथ नहीं आता। वो व्यक्ति हमको एक दिशा दिखा देता है कि इस रास्ते जाओ, और अगर हम उस रास्ते चलेंगे तो जो दिशा में हमको जाना है उस दिशा में आराम से पहुंच जाएंगे। इसलिए हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं, दिशा दिखा रहे हैं, उस दिशा की तरफ आगे बढ़िए आप। भगवान खूब मंगल करेंगे। बहुत कम समय हुआ है अपने को, कितना हुआ है? 4 साल तो हुआ है, उसमें भी 2 साल कोरोना का चला गया। इसमें भी समाज में कितनी बड़ी जागृति आई है। आज किसी के बुलाने से इतने लोग इकट्ठे हो जाए, ये भी क्या कम बात है? बहुत बड़ी बात है। इसलिए निराश नहीं होने का, हर समय आशावादी बना रहने का। एक कदम तो चले हैं। अरे हमने बुलाए थे 100 लोगों को, उसमें से 50 लोग तो आए। हमारा क्या गया, 50 लोग तो आए हैं, कल 100 भी आए। चलो हम 100 सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, पर एक एक करके चढ़ेंगे। 100 एक साथ थोड़ी चढ़ जाएंगे। एक सीढ़ी चढ़ो, 2 सीढ़ी चढ़ो, इस बार 10 सीढ़ी चढ़े, अगली बार 100 भी चढ़ जाएंगे। इसलिए सब भगवान मंगल करेंगे। ईश्वरीय कार्य है समाज का, भगवान का कार्य है, उसको कराने वाले भी भगवान है। मेरे अंदर संकल्प दिया है, वो भी परमात्मा ने दिया है। आपके अंदर उस संकल्प को पूरा करने का भाव दे रहे, वो भी परमात्मा दे रहे। उसमें कोई अहंकार न करे कि मैंने किया, ऐसा कोई अहंकार न करे। किसी को अहंकार करने की जरूरत ही नहीं। इसलिए तुमने ऐसा स्वरूप बनाया कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का उसमें अंश लगे, वो गर्व से कहे कि मेरा भी 1 रुपया वहां पर लगा है, या मैं भी 1 रुपया प्रतिदिन लगा रहा हूं, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भाव से कहे। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे सेठ बैठे, लो या चैनाराम जी बैठे, इनको हम कहते हैं अकेलों को, लो आप अकेले इतना काम करो तो ये कर लेंगे। तो फिर वो धाम किसका हो जाएगा? इन सेठ जी का हो जाएगा, आपका नहीं रहेगा। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे व्यक्ति बैठे जो एक एक व्यक्ति 100-100 बीघा भेंट कर लेगा। फिर वो क्या होगा? 2-5 व्यक्ति सारी व्यवस्था कर लेंगे। फिर वो धाम किसका होगा? उन सेठों का होगा, आप लोगों का नहीं होगा, समाज का नहीं होगा। हम तो समाज के प्रत्येक बच्चे के मन में ऐसा गर्व से वो कहे कि अरे वो धाम तो मेरा है, उसके लिए सब प्रयास कर रहे हैं। हम तो रात दिन दौड़ रहे हैं, आपके बीच में आ रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। समझिएगा, जागिएगा, अवसर आया है, भगवान ने सुंदर मौका दिया है। आपके जीवन में ऐसा आपने कभी देखा था क्या? भाई सब समाजों के अपने अपने धाम है। आपके मन में भी तो आता होगा कि हमारे समाज का भी धाम होता, हमारे भी गुरु जी होते, हमारे बीच में आते, हम उनका स्वागत करते, उनसे मिलते, घर में पधरावनी करवाते, उनसे ज्ञान अर्जित करते, उनसे कुछ पूछते, हमारी शंकाओं का समाधान करते, हमारा मन भगवान में लगता, हम भक्ति के पथ पर आगे बढ़ते। ऐसा आपके मन में भी तो आता होगा। तो भगवान ने कितना सुंदर मौका दिया है, इतना सुंदर सुनहरा मौका दिया है। हमारे आपके और मेरे सबके किसी जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं, जो में से महत् कार्य में लगे, और इस कार्य को हम सबको मिलकर के संपादित करना है। आप और हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे। आप इतने समय तक दूसरों के कहने से चले हो, अब की बार आप मेरा कहना मान लो। किसी का तो आपने माना ही है, अब की बार आप मेरा कहना मानो। 2-5 साल के लिए मेरा कहना मान लो। मैं साधु हूं, आपको गलत दिशा में नहीं ले जाऊंगा। मैं साधु हूं, आपके साथ धोखा नहीं करूंगा, विश्वासघात नहीं करूंगा, आपको कहीं नीचा नहीं दिखाऊंगा। समाज का कभी पतन हो ऐसा नहीं करेंगे। जिसमें समाज का उत्थान हो, समाज का विकास हो, समाज उन्नति के शिखर पर आगे बढ़े, ऐसा कार्य आप और हम सब मिलकर के करेंगे। उसमें आप सबका तन मन धन से सहयोग, आपका सबका भावनात्मक सहयोग चाहिए, आपका सबका भावनात्मक जुड़ाव चाहिए। आप तो जितने संख्या में पधारे हो, आप अपने परिवार को, रिश्तेदार को, मित्रों को, व्यापारी साथियों को, सबको आप लोग प्रेरणा करिएगा। प्रेरणा करके उनको श्रीपति धाम के साथ में भावनात्मक रूप से जोड़िए। आज तो मैं आपके सामने मांग रहा हूं, आज मैं आपके सामने सब बातें निवेदन कर रहा हूं। 2-5 साल बीतने के बाद में आपको कोई नहीं कहेगा कि आप ऐसा सहयोग करो।
आज तो मैं आपके सामने झोली फैला के कह रहा हूं कि आप भूमिदान करिए, भूमिदान करिए, अपने पूर्वजों के नाम से भूमिदान करिए, माता जी के नाम से भूमिदान करिए, पिताजी के नाम से भूमिदान करिए। भूमिदान का अक्षय पुण्य, कैसे अक्षय पुण्य कि मकान बनाएंगे वो तो 100 साल में खत्म हो जाएगा, 200 साल में पूरा हो जाएगा, और भी कोई चीजों की समय के साथ में पुण्य क्षीण हो जाता है, पर इस धरती पर धरती माता का दान किया हुआ, भूमि का दान किया हुआ कभी क्षीण नहीं होता। उस धरती पर किए हुए कार्य, उस धरती पर जितने भी सत्कार्य होंगे उसका पुण्य फल सतत भूमिदाता को मिलता रहेगा, सतत मिलता रहेगा। और ये शास्त्र ऐसा कहता है, जो लोग भूमिदान करते हैं, जैसे भूमि फलती फूलती है ऐसे उनका परिवार फलता फूलता है। भूमि भी उस परिवार को आशीर्वाद देती है। कैसे आशीर्वाद देती है? उस धरती पर सत्कार्य होते हैं तो धरती माता प्रसन्न होती है, प्रसन्न होकर के वो उस भूमिदाता को आशीर्वाद देती है। तो हम सब उस आशीर्वाद को प्राप्त, सबको प्राप्त करना है। सज्जनों, मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूं कि आज तो आप और हम सब लोग भूमिदान की बात करते हैं। आज से 5 साल बाद में कौन आपको कहेगा कि भूमिदान करिए? कोई नहीं कहेगा। इसलिए अवसर है, चुको मत। आज तो लगता होगा कि अरे महाराज जी मांगने आए, महाराज जी मांगने आए। क्यों लगे ऐसा? हमको तो पता नहीं लगता है क्यों लगता होगा मांगने आए, मांगने आए। कोई हमारे लिए मांगते हो तो हमको शर्म ही आए, मांगने आए। कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या मांगना। कभी भगवान से मन में अहंकार आता है कि मांगना नहीं, फिर आता है कि नहीं भाई हम कौन सा अपने लिए मांग रहे हैं, समाज के लिए मांगने के लिए मुझे कौन सी शर्म आवे। इसलिए बिल्कुल शर्म नहीं करते हैं और आप सबसे बार बार आग्रह और निवेदन करते हैं कि सतयुग में पहले तन लगता था, मन लगता था, फिर धन आता था। पर ये कलयुग है, जिसका धन नहीं लगता उसका उस कार्य में मन और तन भी नहीं लगता। जिसका धन लगेगा तो झट देके वो देखने जाएगा, बार बार देखेगा, समझेगा। इसलिए धन भी लगना चाहिए। और दान कोई 100 करोड़ करे वो तो बड़ा दान हो गया, और 1 रुपया करे वो छोटा दान हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार सहयोग जरूर करिए। चाहे भूमिदान कर सकते हो भूमिदान करिए, जो भूमिदान नहीं कर सकते हो 5100, 11,000, 21,000, 25,000 जैसी सामर्थ्य ऐसा दान जरूर घर से निकलना चाहिए। जिस प्रकार से भोजन करना जरूरी है उसी प्रकार से धर्मादान निकालना जरूरी है। हम लोग सब जैनों की बातें करते हैं कि जैन आगे बढ़ गए, वो लोग उनके धर्मादे में फिक्स है, धंधे में आज भी धर्मादा फिक्स। हम लोग धर्मादा करते नहीं है। हमारे पास में एकदम रुपया आता है तो सीधी उल्लू वाहिनी लक्ष्मी आती है, जो बुद्धि पे बैठती है और अंधा कर देती है। जो नहीं करना चाहिए वो करवाती है, जो करना चाहिए वो नहीं करने देती। उल्लू वाहिनी लक्ष्मी नहीं, हंस वाहिनी लक्ष्मी आ गई। जो लक्ष्मी भी भगवान की कृपा से आती है। कोई कहे कि लक्ष्मी पुरुषार्थ से मिलती है तो फिर बेचारे मजदूर बहुत सारे मेहनत करते हैं, उनको मिल जाए। लक्ष्मी भाग्य से भी नहीं मिलती, पुरुषार्थ से भी नहीं मिलती और बुद्धि से भी नहीं मिलती। लक्ष्मी भगवान की कृपा से आती। जो लक्ष्मीपति है वो कृपा करते हैं तब लक्ष्मी आती है। इसलिए लक्ष्मी का सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो। जिस प्रकार से गंगा जी में नहाने से तन पवित्र होता है, जिस प्रकार से भगवान का नाम जप करने से मन पवित्र होता है, उसी प्रकार से हमारे द्वारा निकाला गया धन धर्मादि में लगेगा तो हमारा धन पवित्र हो। वो पवित्र धन घर में टिकेगा, घर में शांति आएगी, भाई भाई प्रेम से रहोगे, बाप बेटा प्रेम से रहोगे। ये मैं विश्वास के साथ में कहता हूँ, आप ये करो। धर्मादा निकालो, नियमित निकालो, और फिर आप देखो आपके परिवार में कैसे उन्नति होती है। नहीं तो सज्जनों, जैसे धन आता है ऐसे वो चला भी जाता है, आदतें और बिगाड़ के जाता है। और आप अच्छे काम में धन लगाओगे तो धन खूब आपका वृद्धि को प्राप्त होगा। सत्कार्य करने चाहिए। हमारे समाज में त्याग की महिमा है। जिन्होंने त्याग किया उनका आदर होता है। आप कहोगे महाराज जी जो आपको धन दान करते हैं उनको तो आप कहते हो आगे बैठो, जो आपको भूमि दान करते हैं उनको तो आप दुपट्टा पहनाते हो, दूसरों को नहीं पहनाते हो, जो आपको धनपति होते हैं उनको तो कहते हैं आगे विराजो।
और जो धनपति नहीं होते वो पीछे बैठते हैं। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं है, पर आदर त्याग का है, धन का नहीं है। कैसे? एक उदाहरण आपके सामने देता हूँ। एक कहीं कार्यक्रम हो रहा था, भागवत जी की कथा, और वो कथा रखी सेवा के लिए, और सेवा में सभी लोग, एक दिन रुक्मिणी जी का विवाह आया, उसमें सभी लोग कन्यादान करने के लिए कुछ न कुछ धन लेकर के आने का कहा। बड़े धनपति थे वो हर समय आगे बैठते थे, और दूसरे जो छोटे छोटे लोग होते थे वो पीछे बैठते थे। उसमें से एक महाकंजूस व्यक्ति, पास में धन खूब, पर धर्म में एक रुपया न लगा। भोजन करे वो भी दूसरे लोगों से करे, और कपड़ा भी प्रयास करे कहीं बाहर वो बांटते हो वहां से ले आए, और रहने का भी घर में नहीं, प्रयास करे घर में रहूंगा तो बिस्तर बिछाऊंगा तो बिस्तर फट जाएगा। ऐसा महाकंजूस। अब कंजूस तो बेचारे सबसे बड़े त्यागी होते हैं, क्योंकि वो खुद तो एक रुपया उपयोग करते नहीं अपने जीवन के लिए, किसी को अपने हाथ से देते नहीं, और सारा जब जाते हैं तो दूसरों के लिए छोड़ के जाते हैं। इससे बड़े कौन त्यागी हो गए? फिर उसको दूसरे खाते हैं। तो वो ऐसा महाकंजूस, तो कभी लोग उनको कहते नहीं थे कि आप आगे आओ आगे आओ, कोई नहीं कहते थे, बोले देता ही नहीं, पीछे बैठ। त्याग का आदर कैसे, वो आपको निवेदन कर रहा हूं। एक दिन वो रुक्मिणी जी के विवाह में कन्यादान के लिए सभी को महाराज जी ने लिफाफे बांटे कि कल कुछ इसमें से लेकर के आना। अब वो भाई साहब भी उसमें थे कंजूस। अब वो घर में गए, उनके घर में सोना चांदी हीरा जवाहरात अशरफियां सब था। उनको लगा कि आज तो बढ़िया मौका है, मैंने कभी जीवन में दान नहीं किया, और आज कन्यादान का सुंदर अवसर आया है। आज कन्यादान का सुंदर अवसर आया है, तो क्यों ना अपने हाथ से कन्यादान कर लो। उनको ऐसा त्याग पता नहीं कहां से जगा, जितना सोना था हीरे जवाहरात थे सबको एक कपड़े में बांधा, 2-4 और कपड़े में बांध के गांठ बना के वो सर पे रख के वहां पहुंचा। अब कथा के अंत में जब रुक्मिणी जी का प्रसंग आया कथा में, उसमें कन्यादान का प्रसंग आया, तो सभी लोग कन्यादान करने लगे लाइन से। जैसे लाइन से कन्यादान होने लगा तो भाई साहब भी लाइन में लगने लगे, तो हमारे जैसे तो उन्होंने पुणे से ऐसे किया कि तुम तो भाई पीछे हट क्या लेके आया होगा, इतना बड़ा भी धन लेके थोड़े आया है। तो पीछे हटते हटते हम तो बेचारा पीछे वाली लाइन में चला गया। जब उसकी बारी आई, उसने ब्याह सेवा के स्थान पे ऐसे वो एक एक गांठ खोली, उसमें तो अपार धन संपत्ति थी, सारी उसकी पूरी धन संपत्ति। सबने कहा आगे पधारिए आगे पधारिए आगे पधारिए। अब उसको लगा कि मुझे तो कोई अब यहाँ बैठने का ही नहीं कह रहा था, सभी लोग पीछे बैठने का कह रहे थे। धनवान तो मैं तब भी था भाई, जो व्यक्ति दान नहीं करता उनको लोग मान सम्मान नहीं देते, क्योंकि उसने त्याग नहीं किया। बोले अगर मेरा आदर होता या धन का आदर होता तो मैं तो धनी तो पहले भी था, तो मुझे आगे बैठाते, पर मेरा आदर नहीं हुआ। आज आदर क्यों हो रहा है? आज आदर इसलिए हुआ कि मैंने उस धन का अच्छे काम में त्याग किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि धनी लोग आगे बैठते हैं, उन्हीं को महत्व दिया जाता है, ऐसा नहीं है। वो लोग त्याग करते हैं, अच्छे काम में धन को लगाते हैं, वो त्याग का आदर है, धन का आदर नहीं है। कोई लोभी व्यक्ति का आदर करता है? कोई कंजूस व्यक्ति का आदर करता है? कोई नहीं करता। जो जीवन में त्याग करता है उसका आदर किया जाता है। इसलिए जीवन में कुछ न कुछ त्याग करो। हम आज देश की आजादी के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले लोगों को याद क्यों करते हैं? इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने देश को आजाद करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हम आज ऐसे सूरवीर भामाशाहों को याद क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना धन अच्छे कार्य में लगाया, जो आज कोई सत्कार्य हो रहे। आप मेरी बात को क्यों मान रहे हो? मेरे सामने बैठ के मुझे क्यों सुन रहे हो? मैं कह रहा हूं वो आप क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हैं कि हमने त्याग किया। बस समाज में त्याग का आदर, इसलिए आप त्याग करिए, आपका आदर हो जाए। और त्याग भी ऐसे काम में करिए कि उसका परिणाम आपके लिए आने ऐसा काम करके जाइएगा जो आने वाली पीढ़ी आपको गर्व से कहे कि हमारे पुरखे हमको विरासत में कितनी अच्छाइयां देकर के गए। आपकी पीढ़ी आपको गर्व से याद करेगी हमारे पुरखे हमको अच्छा देकर के गए।
नहीं तो आने वाली पीढ़ी हम लोगों को कोसेगी कि हमारे पूर्व हमको दे करके क्या गए, विवाद दे करके गए, ब्राह्मण से दे करके गए क्या। एक बात और कहता हूं कि मैं कह रहा हूं मानो मानो मानो, मैं कह रहा हूं उस रास्ते पे चलो, नहीं तो मैं भी कहते कहते मर जाऊंगा और आप और हम सब मर जाएंगे। फिर आने वाली पीढ़ी आएगी, वो कहेगी कि हमारे समाज में एक साधु आया था बेचारा, उसकी समाज वाले लोगों ने नहीं मानी, तो आज 100 साल हम पीछे चले गए और आगे 100 साल तक कोई साधु तो क्या कोई दूसरा समाज का व्यक्ति भी सामाजिक कार्य करने के लिए तैयार नहीं होगा, एक साधु की नहीं मानी तो। इसलिए आप मानो और उस रास्ते पे चलो, उसी में सबकी भलाई है और परमात्मा सब मंगल करेंगे। भगवान ने सु अवसर वचन दिया है हमको, तो केवल गंगा जी में जैसे स्नान करते हैं, जैसे पान करते हैं, ऐसे गंगा जी तो बहने आई है, उसमें कोई स्नान कर लो, कोई पान कर लो, कोई दर्शन कर लो और अपने आप को धन्य कर लो। बस यही मानव जीवन है और इसी में मनुष्य जीवन की धन्यता है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को भगवान के चरणों में अर्पित करने से पहले इस कार्य में जिन्होंने तन से, मन से, धन से सहयोग किया है, उनको खूब खूब मंगल में आशीर्वाद और साधुवाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ भी रहो, मिलकर बोलो, मिलकर चलो, इसी में ही हमारी सबकी भलाई है। अगर हम संगठित रहेंगे तो सब जगह पूछ होगी, बिखरे हुए रहेंगे तो कोई नहीं पूछेगा और संगठन में शक्ति है, संगठन में सब कुछ है। आशा और विश्वास करता हूँ कि जो जो बातें मैंने आपसे निवेदन की है उसको आप व्यक्तिगत जीवन में उतारना और परिवार के ढांचे में लागू करना, समाज के ढांचे में लागू करना। भगवान सब तरह से आपका मंगल करेंगे। सत्य सनातन धर्म की